अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने चौंकाने वाली तस्वीरें जारी की और दावा किया गया कि रूस की सेना का 13 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से डॉनबास की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सैटेलाइट कंपनी की तरफ से जारी की गईं। तस्वीरों में सेना की गाड़ियों का एक लंबा काफिला साफ दिखा। इस काफिले में रूस की फौज की बख्तरबंद गाड़ियां और कई टैंक शामिल हैं। ये काफिला इतना लंबा है कि किसी एक भी तस्वीर में पूरा काफिला एक साथ नहीं दिख पाया, लेकिन कहा यह गया कि सैकड़ों गाड़ियों के इस काफिले की लंबाई 13 किलोमीटर है। तस्वीरें वेलिकी बुर्लुक नाम के शहर की बताई गई। ये शहर यूक्रेन के उत्तर पूर्व में है, जो रूस के बॉर्डर से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया गया कि यह काफिला रूस से यूक्रेन में दाखिल हुआ और डॉनबास की तरफ बढ़ता हुआ देखा गया। मतलब साफ है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस और ताकत झोंकना चाहता है। डॉनबास को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए पुतिन के पास कोई बड़ा प्लान है। पहले से पूर्व में सबसे भीषण हमले झेल रही यूक्रेन की फौज की चुनौती बढ़ने वाली है और शायद इस बात की खबर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी पहले से थी, इसलिए उन्होंने ये कह दिया था कि आने वाला एक हफ्ता यूक्रेन के लिए बेहद अहम है और ये वो वक्त है जब पूर्वी यूक्रेन में कुछ निर्णायक हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में वैसे भी रूस की फौज ने अपनी पूरी ताकत पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में ही लगाई है। इन इलाकों में रूस की फौज के हमले पिछले कुछ दिनों में कई गुना बढ़े हैं। लगातार आसमान से बरस रही मिसाइलों से लोगों को सावधान करने के लिए सायरन बजाए जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की पहले ही लोगों से ज्यादा सतर्क रहने की अपील कर चुके हैं। अब माना यह जा रहा है कि ज्यादा फौज को पूर्वी यूक्रेन में पहुंचाने के पीछे रूस का प्लान कहीं ज्यादा खतरनाक है और आशंका जताई जा रही है कि रूस की तैयारी यूक्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जे के ऐलान की है। इसके लिए मिसाइलों और बमों से हमले तेज होंगे, जिनका मकसद पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा करना होगा। मतलब ये कि इस बार कब्जा होगा तो ऐसा होगा कि यूक्रेन को वापसी का कोई मौका ना मिले। लेकिन इसके पीछे केवल यूक्रेन का बंटवारा करना या पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं होगा, बल्कि पुतिन का प्लान क्राइमिया तक एक नया रास्ता बनाने का है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में है, जिस पर 2014 से ही रूस का कब्जा है। अब माना जा रहा है कि पुतिन की कोशिश पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करके क्राइमिया तक एक नया रूट बनाने की है, ताकि काला सागर का इस्तेमाल एक पोर्ट के तौर पर बड़े पैमाने पर किया जा सके। ऊपर से पूर्वी यूक्रेन को बाकी के यूक्रेन से काटते ही कारोबार के लिहाज से यूक्रेन पूरी तरह लाचार हो जाएगा।